And I mean that's what we're paying for now, because you've totally alienated an entire community. इन्हां सिख विरोधी दंगियां विच बहुत सारे हिंदू परिवारां ने अपने आप नूं खतरे विच पा के अनेक सिख परिवारां दी जान बचाई है। मेरे पड़ोस में जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, इसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मेरा माल भी सुरक्षित है, मेरे मकान भी सुरक्षित हैं। ये मेरे पड़ोसी हैं बच्चे, इन्होंने मेरी बहुत रक्षा की है। मुझे बिल्कुल कोई तंगी नहीं हुई, ना यहाँ ना वहाँ। जिथे सिख विरोधी दंगियां ने देश विच आतंकवादी समस्यावां नूं होर गंभीर बना दिता, उत्थे विदेशां विच वसदे सिखां ने खुल्लम खुल्ला खालिस्तान दी गल करनी शुरू कर दी। और जिन्ना चिर ताईं असी ये सारे हिंदुस्तान दे विचों ये जिहड़ा से जे असी सिख कल्चर नूं बचाउणा, सिख नेशन नूं बचाउणा, असी नेशनहुड दी वड्डी गल आ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੋਨ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੀ ਸਟੇਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੇਸ਼ਨਹੁਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। यही आवाज देश के कई नौजवान भी उठान लग पे। राज जी शक्ति है उस तो बगैर कोई कौम की किसी कौम की होंद सुरक्षित रह नहीं सकती। हिंदुस्तान के बनते किसी को इतराज नहीं, पाकिस्तान के बनते किसी को इतराज नहीं। जो खालिस्तान होंद जाएगा इतराज वाली किहड़ी गल है? बाकी कौमां दे राज ने। I think it's an exaggeration to say that one group demands Khalistan. I would go far and say practically no Sikh demands Khalistan. This is a very small lunatic fringe which demands Khalistan. यानी हुन in nutshell जे मैं आर्गूमेंट करा ते मैं ये चाहना कि खालिस्तान दी मूवमेंट गलत है। खालिस्तान दी मूवमेंट लोगों वास्ते भले वास्ते नहीं है, पर उन्होंने तुसी इंज नहीं दबा सकते। इंज दबाओगे तो कोई ना कोई गलत नतीजे निकलेंगे। 1986 विच राजीव लोंगोवाल समझौता होया। हर पासे आशा की किरण दिखाई दिती कि हुण पंजाब विच ओ अमन परत आएगा जिसकी उन्होंने तलाश है। संत लोंगोवाल नूं किसी ने गोली मार के शहीद कर दिता सी। संत लोंगोवाल दे शहीद हो जाण मगरों पंजाब विच विधान सभा चोणां होईयां। लोकां नूं ये डर सी कि इन्हां चोणां दे दौरान बहुत खून खराबा होवेगा, पर अजिहा कुछ भी ना होया। लोग पंजाब विच अमन ते शांति चाहुंदे सन। उन्हां ने अकाली नुमाइंदियां नूं भारी गिणती विच जिताया। पंजाब विच पहली बार अकालियां दी अपनी सरकार बनी। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला नूं पंजाब दा मुख मंत्री बनाया गया। बरनाला सरकार दी शुरुआत चंगी सी, पर अजे भी पंजाब अते केंद्र विच कुछ अजिहियां शक्तियां काम कर रही सन जिन्हां नूं ये पसंद नहीं सी कि पंजाब विच अकाली पार्टी दी हुकूमत बनी रहे। भावें कितनी बहुत सम्मति तुसी श्रोमणी अकाली दल नूं दित्ती, बड़ी बड़ी ताकत दित्ती। 117 चों 73 अकाली दल के MLA जिताए, 4 साडी मदद नाल जिते, कुल 77 हो गए। पर 77 होने के बावजूद जो ताकत दिल्ली कोले है वो अपनी ताकत की गलत वरतों करके साडा जिहड़ा राज भाग है उन्हें चलन नहीं दे रही। एक पासे पंजाब विच हर रोज होने वाले कत्लों विच कमी नहीं सी आई, ते दूजे पासे केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सुरजीत सिंह बरनाला ते यह दोष लाना शुरू कर दिता कि वो आतंकवादियों नाल सख्ती नाल पेश नहीं आ रहा। यह गल कदी भी निश्चय नाल नहीं कही जा सकेगी कि पंजाब विच होने वाले इन्हां कत्लों के पिछे कौन सी। ये कतल आतंकवादियों के हथों हो रहे सन जां राजनीति की कुछ ही खेड खेड रहे राजसी नेता आप ही करवा रहे सन। आफ्टर ऑल ये सारे SSP और DIG या इन्होंने सब कुछ पता है। और सिर्फ पता है तो सानू नहीं पता, पंजाब के लोगों को नहीं पता कि की खेडा ने।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। I think it's the 1st of May, which is May Day holiday in Punjab, when a few terrorists were turned out of the temple, a very minor operation. And a section of the Akali Dal, led by Mr. Badal, said that it was another Blue Star and that Mr. Barnala himself has done this and therefore action should be taken against him and so on and so forth. You know the history. The Akali split. Mr. Badal left the Akali party. Mr. Amarendra Singh resigned. Mr. Sukhjinder Singh resigned. So the party was completely split. And things became bad to us thereafter. ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਸੀ। I think that Barnala's main reason for not having been able to pull anything off was because he was seen throughout as a puppet of Delhi. He had no political base. That accord was a slightly flawed accord because they didn't get the whole Akali party in. The Akali party was already losing a lot of its base. But also I think that the Akali leaders are to be blamed. And I mean specifically Prakash Singh Badal and Tora and people like that. ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ ਬਚ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 26 जनवरी भी आई ते लंघ गई। केंद्र सरकार एक बार फिर अपने वादे तो मुकर गई। In January 26th of 1986 was supposed to be the date when Chandigarh was to be handed over to Punjab. There are many people who perceive that if you had resigned on that day when they did not implement the promise, maybe your standing within the Sikh community plus your political base would have been much stronger today. What do you think about that? It's only a thinking on their part because they don't know the whole story. It's a fairly complicated and long story, and mere resigning wouldn't have done anything. These very people who are now accusing me for not resigning would have said, why has he resigned? When he was given 5 years term, he should have completed. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So we had to act. And the killings also went up. Of course, it went up further later on. But in May 1986, it went up to 76. From about 54 in January. So presidential rule had to be imposed. I don't have a very high opinion of the last government's political sagacity. And I think they were just unwise to dismiss him when they did. It's true there was, that the violence was increasing, but it would have been much better to let him handle it because he was a buffer between them. He was a buffer between Delhi and the militants and the alienated Sikhs. और जब प्रेसिडेंट रूल चालू किया उसी दिन हम बोले थे बुरी स्टेप है, दिस बैड स्टेप, और इससे हालत और खराब होगी। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। असल में अकार्ड पहले तो वो बड़े गलत तरीके से चला और उसमें गलत वर्डिंग्स में उसका ड्राफ्टिंग गलत हुआ, फिर उसको लागू करने में सरकार की तरफ से धींगा मस्ती हुई। इसी से तो गुस्सा फैला लड़कों में कि भाई तुम तो समझौता करते हो, उसका भी पालन नहीं करते हो, ऑनर नहीं करते हो। इसलिए
सरकार को यह कार्ड लागू करना ही चाहिए था। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇ ਤੇ ਰੋਬੈਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ। देश ਦੀਆਂ कई अखबारां ने रोबेरो ਦੀ इस नीति ਨੂੰ बुलेट फॉर बुलेट ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। देखिए, ये तो बिल्कुल लोगों का गलत सोचना है कि आपके मीडिया जो है वो हमेशा एक सेंसेशनल स्लोगन्स कॉइन करना चाहते हैं।